नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वह है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचक ग्रंथियाँ। हमने पिछले वीडियो में डाइजेशन सिस्टम को पूरा किया था, तो आपको मैं उसका लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियाँ यानी कि आपके शरीर की डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इनकी संख्या होती है 3। कितनी होती है संख्या? 3। कौन कौन सी आपकी? ये देख लिया संख्या। लार है, यकृत है, अग्न्याशय है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा कि कि, कि माची तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं। कि माची तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है। इस पार कुछ और है और उस पार कुछ और है। इस पार कुछ अलग है, उस पार कुछ और है। जहां पर खोली है तैने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो देखिए दोस्तों, आपको चलना होगा अपनी राह को पकड़ते हुए। तो हम भी हमारी राह को पकड़ते हुए चलते हैं। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि पढ़ते हैं, सिल्वरी ग्लैंड, इसे बोलते हैं सिल्वरी ग्लैंड। देखिए दोस्तों, मानव शरीर में आपकी 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी अधोजीव्या। क्या होती है दोस्तों? अधोजीव्या। ठीक है, एक आपकी अधोजीव्या होती है, एक होती है आपकी अधोजम। अधोजम, ठीक है दोस्तों, अधोजम। नंबर 3 है वो आपकी है आपके कर्णपूर्ण। कर्णपूर्ण, इसे बोलते हैं हम बोलते हैं दोस्तों पेरिटिड। पेरिटिड, ठीक है, पेरिटिड ग्रंथि भी बोलते हैं। अब दोस्तों, इन ग्रंथियों द्वारा क्या होती है? लार स्त्रावित होती है अपनी मुख कोशिका में। कहाँ होती है दोस्तों? लार क्या होती है? स्त्रावित होती है, और वो भी आपकी कहाँ होती है? मुख कोशिका में होती है। ठीक है, उसमें क्या क्या होते हैं? उसमें दोस्तों आपके आपके होते हैं एमिलेस होता है, एमिलेस, आपका टाइलिन, टाइलिन आपका लाइसोजाइम, टाइलिन लाइसोजाइम, आपके लवण होते हैं, लवण में NaCl होता है, और आपका होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये आपके क्या होते हैं? ये लार में स्थापित के आपके पदार्थ है। इनमें से जो आपका टाइलिन एंजाइम है, ये आपका पूर्ण पाचक है। क्या है अपना? ये आपका पाचक एंजाइम है। क्या है दोस्तों? पाचक एंजाइम है ये आपका टाइलिन। इससे बोलते हैं हम बोलते हैं पाचक एंजाइम। आपसे बोला जाए कि आपके जो मुख भाग में पाचक एंजाइम कौन सा है, तो आपका है टाइलिन। टाइलिन है। और आपका जो लाइसोजाइम है, ये देखिए क्या करता है, जो अपने भोजन में जो भी आपके जीवाणु होते हैं ना, उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? यही करता है। कौन? लाइसोजाइम करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे बोला जाए कि अपने जो भोजन में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कौन करता है मुख में, तो आपका लाइसोजाइम जीवाणु करता है। इट इज़ क्लियर गाइज? ये शायद आपको क्लियर होगी। ठीक है दोस्तों, और लार मतलब क्या होती है कि ये अपने लार होती है, लार इसका कार्य होता है कि अपने जो भोजन को लसलसा बनाने का क्या होता है? कार्य होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये आपकी हुई लार ग्रंथि। ठीक है, ठीक है गाइज, यहाँ पर हमने लार ग्रंथि को पढ़ लिया है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अगली वाली है हमारी यकृत। क्या है दोस्तों? यकृत ग्रंथि। यकृत, देखिएगा यकृत, इसे बोलते हैं लिवर। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिवर। और इसे बोलते हैं हम बोलते हैं जिगर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जिगर ग्रंथि। और दोस्तों, इसका नाम है, तीसरा नाम है इसका नाम है कलेजा। क्या है दोस्तों? कलेजा। अपने गांव में अपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी लड़ाई हो जाती है तो ऐसे बोलते हैं, अरे तेरा कलेजा खा जाऊंगा। तो वो क्या होता है? आपकी आपकी यकृत की होती है। अरे भाई, उसका कलेजा ही खा जाएगा तो वो फिर जिएगा कैसे? क्यों जिएगा भाई? उसकी मेन काम है लीवर। लीवर अपने क्या करता है, ताकि अपना जो भोजन होता है उसको उसमें डाइजेस्ट करते कार्य करती है। तो आपकी मुख्य क्या होती है? लीवर ही होती है। ठीक है, और और इसको अपन जिगर के नाम से जानते हैं, जिगर ग्रंथि। भाई तेरे अंदर जिगर कितना है, तो वो आपका जिगर मतलब यही होता है, यकृत। और एक इसका नाम है कलेजा। क्या है दोस्तों? कलेजा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके इसके ऊपर बातें करते हैं। ये आपकी होती कहाँ है? ये आपकी जैसे कि ये आपकी अमाशय होती है। कहाँ होती है अमाशय? यहाँ होती है। एक तो मतलब फूला हुआ भाग से होता है। ये आपकी क्या है? अमाशय है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी अमाशय है। इसके ऊपर यहाँ पर ये ऐसी होती है त्रिकोणी सी, मतलब त्रिकोणीय के आकार की होती है, ये होती है। और इसमें क्या होते हैं? हरे पीले रंग के क्या होते हैं? पित्तवर्ण होते हैं। कहाँ होते हैं? पित्तवर्ण। तो आपको इसकी स्थिति पता पड़ गई कि ये होती कहाँ है, कि ये अमाशय के इस भाग होती है,
और इसमें क्या होते हैं, ये आपके होते हैं यकृत, क्या होते हैं दोस्तों, यकृत होती है। और ये आती होती है आपकी, इसके अंदर होती है अग्नाशय, उस यहाँ होती है अग्नाशय, ये अग्नाशय है। और ये आपका क्या है, पित्ताशय, क्या है दोस्तों, पित्ताशय। तो हम आगे चलते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपकी स्थिति हो गई, आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये क्या है कि अपनी जो मतलब पाचन की दृष्टि से सबसे बड़ी ग्रंथि यही है, कौन सी, आपकी यकृत ग्रंथि। मतलब पाचन की दृष्टि से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपकी यकृत ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण किससे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है वैसे आपका एंडोड्रम से। किससे हुआ है इसका निर्माण, एंडोड्रम से। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण एंडोड्रम से हुआ है। फिर आगे चलते हैं, अब इसका देखते हैं वजन। इसका वजन कितना होता है, इसका वजन होता है दोस्तों 1.2 से 1.5 तक। क्या होता है इसका होता है वजन, यानी कि 1500 ग्राम इसका क्या होता है लगभग होता है, राउंड फिगर में इसका क्या होता है वजन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका वजन इतना होता है। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों इसका क्या होगा। और ये आपकी मतलब पाचक आपके क्या है कि मतलब कि ये आपकी पाचक ग्रंथि है, ग्रंथि पाचक ग्रंथि है। ये ठीक ठीक हो गई। लेकिन दोस्तों आपसे बोला जाए कि शरीर का आपका भीतरी अंग, सबसे बड़ा भीतरी अंग कौन सा है, शरीर का सबसे बड़ा जो आपका भीतरी अंग है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो होगा आपका यकृत। क्या होगा दोस्तों, यकृत होगा। अगर आपसे बोला जाए कि शरीर का भारी अंग कौन है, सबसे बड़ा भारी अंग, तो वो आपकी होगी स्किन। क्या होगी दोस्तों, आपकी होगी त्वचा। ठीक है दोस्तों, अब आपका जो यकृत है इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसके अध्ययन बोलते हैं हम हिपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिपेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, हिपेटोलॉजी बोलते हैं इसके अध्ययन को। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, हिपेटोलॉजी बोलते हैं इसको। शरीर का क्या बोलते हैं, मुख्य उपापचय अंग बोलते हैं। शरीर का मुख्य उपापचय अंग कौन सा है, तो यही आपका क्या है, मुख्य उपापचय अंग है। आपका जो शरीर का क्या है मुख्य उपापचय अंग को, यही है दोस्तों, क्या है आपका, यही आपका क्या है, शरीर का मुख्य उपापचय अंग है, मुख्य उपापचय अंग है, मुख्य उपापचय। यह क्या है, ये अंग है। ठीक है, इसे बोलते हैं मुख्य उपापचय अंग। दोस्तों इसे हम शरीर की रासायनिक या फिर इसे बोलते हैं प्रयोगशाला की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला की फैक्ट्री बोलते हैं, प्रयोगशाला की फैक्ट्री बोलते हैं। अब दोस्तों यकृत है, ये मतलब इसकी दो पालियां होती हैं, एक होती है आपकी बाई पाली और एक होती है आपकी दाई पाली। एक होती है बाई पाली, एक होती है आपकी दाई पाली। आपकी दाई पाली में एक मतलब थैली के समान की होती है संरचना होती है, थैली के समान संरचना होती है, होते हैं, उससे कहते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं दोस्तों, पित्ताशय कहते हैं। और आपका जो ये भाग है पित्ताशय भाग, इसमें आपके क्या होते हैं, पित्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, पित्त मतलब पित्त होते हैं मतलब। और उसमें होते हैं आपके पितरस। क्या होते हैं दोस्तों, पितरस, पित्त रस होते हैं। और उनमें होते हैं, और इस आपका जो पितरस है इसमें होते हैं दोस्तों वर्णक, पित्त वर्णक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, पित्त वर्णक कहाँ पाए जाते हैं, आपके पित्ताशय भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, पित्ताशय भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, पित्ताशय भाग में क्या होता है, आपके पितरस होते हैं। और इसका पीएच मान कितने होता है, जिसका पितरस है इसका पीएच मान होता है 7 क्या होता है इसका पीएच मान होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो आपकी जो यकृत होती है इसमें पुनरुद्भवन की बात क्या होती है, क्षमता होती है। पुनरुद्भवन की क्या होती है, क्षमता होती है। सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन क्षमता इसी में होती है शरीर के अंदर, और सबसे कम किसी में होती है, आपके मस्तिष्क में होती है, यानी आपके ब्रेन में सबसे कम होती है। मतलब आपसे बोला जाए कि शरीर में सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता तो आपकी यकृत में होती है, और कहाँ सबसे कम होती है, आपके ब्रेन में। अब आपके कई साथी ऐसे पूछेंगे भाई ये आपका पुनरुद्भवन क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे कि उदाहरण तौर पर आपका उंगली कट जाए या हाथ कट जाए, और आपके हाथ या उंगली कटने पर कुछ समय बाद में ऐसे कैसे हाथ आ जाए, मतलब ऐसे कैसे उंगली आ जाए, ऐसे कैसे हाथ आ जाए, उसे कहते हैं हम बोलते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है दोस्तों, पुनरुद्भवन बोलते हैं। अब आपका एक अमीबा है, अमीबा क्या है दोस्तों, अमीबा क्या है, अमर प्राणी है। अमर क्यों है, क्योंकि इसमें पुनरुद्भवन की अधिक क्षमता, सबसे अधिक क्षमता किसमें होती है, अमीबा में होती है। अमीबा अब प्रोटोजोआ संघ का क्या है दोस्तों, प्रोटोजोआ संघ का क्या है, ये प्राणी है, प्रोटोजोआ संघ का प्राणी अमीबा। और ये आपसे बोला जाए कि आपका संसार का सबसे अमर प्राणी आपका अमीबा है, क्योंकि अमीबा आपका मरता नहीं है, क्योंकि इसमें पुनरुद्भवन की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, अमीबा की आकृति ऐसी होती है, कोई इसकी सेज नहीं होती, साइज कोई इसकी नहीं होती, ऐसी आकृति होती है। अगर ये यहाँ से कट गया तो भी इसके दूसरा भाग आ जाएगा,
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम कार्य देखते हैं, यकृत के देखते हैं कार्य। क्या देखते हैं दोस्तों? यकृत के देखते हैं कार्य। देखिए कार्य क्या है, क्या है दोस्तों? यकृत देखते हैं कार्य देखते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, इसको तो सही से क्या देखते हैं? कार्य। ठीक है दोस्तों, आपके कार्य क्या है देखते हैं इसके कार्य को। ठीक है, अब आइए देखते हैं कार्य। इसका कार्य दोस्तों क्या है? इसका कार्य, मुख्य कार्य है दोस्तों पितरस का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? पितरस का निर्माण करना, जो कि पित्ताशय भाग में होते हैं। उसके पीएच मान होते हैं 60.7। अब आगे पितरस में 2 वर्णक होते हैं। पितरस का निर्माण करना, पितरस में क्या क्या होते हैं आपके पितरस में होते हैं जी, आपके लवण होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है आप, और आपके लिसिथिन के अणु होते हैं। ये सब क्या होते हैं? आपके यकृत में होते हैं, पित्ताशय भाग में। अब आपके इसमें पितरस में 2 वर्णक होते हैं। आपके कितने वर्णक होते हैं? 2 वर्णक। एक होता है आपका बिलिरुबिन, और एक होता है आपका बिलीवॉर्डिन। क्या होता है दोस्तों? बिलीवॉर्डिन। ये आपके क्या होता है? 2 वर्णक होते हैं पित्ताशय। ठीक है दोस्तों, आपका जो बिलीरुबिन वर्णक है, बिलीरुबिन जो वर्णक है, ये आपके त्वचा के रंग में क्या होता है? सहायक होता है। आपसे बोला जाए कि आपके त्वचा के रंग, आपके जो स्किन रंग होता है, उसमें सहायक कौन सा वर्णक होता है? तो आपको होगा बिलीरुबिन। क्योंकि जिसमें बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होगी उसका रंग कितना होगा? उतना ही क्या होगा? श्वेत होगा। मतलब वो आदमी उतना ही क्या होगा? गोरा होगा। ये अधिकतर महिलाओं में क्या होता है? सक्रिय होता है, लेकिन आपके जो मतलब पुरुष होते हैं उनमें कम होता है। ठीक है दोस्तों, और एक ही आपके प्लाज्मा के सहायक है। प्लाज्मा जो कि आपके रंग होता है ना, प्लाज्मा के रंग में भी क्या है? ये सहायक है। और आपका जो दोस्तों बिलीवॉर्डिन है, ये आपके क्या है? ये यूरोक्रोम में क्या है दोस्तों? ये सहायक है। यूरोक्रोम में क्या है? ये सहायक। मतलब कि आपके जो मूत्र और जो मल होता है ना, मूत्र और मल, उसके रंग में कौन सा वर्णक सहायक है? आपका है बिलीवॉर्डिन। ठीक है दोस्तों, आपके शायद समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको आराम से पढ़ा रहे हैं, जल्दीबाजी किसी की है नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या होता है दोस्तों? क्या होता है कि हम लंबे समय तक क्या रहते हैं? भूखे रहते हैं। अगर हम लंबे समय तक अगर हम कि मान लिया भूखे रहते हैं या उपवास रखते हैं, लंबे समय तक भूखे रहने पर या उपवास रखने पर हमारे जो क्या होते हैं कि वसा और जो एमिनो अम्ल है ना, एमिनो अम्ल, वो आपके किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में चेंज होता है, ग्लूकोज में। तो इस क्रिया को बोलते हैं हम बोलते हैं ग्लूकोजीनेसिस बोलते हैं इस क्रिया को। ठीक है, ग्लूकोजीनेसिस बोलते हैं। नंबर 1 ये होगा। नंबर 2 है कि हम आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को संग्रहण करते हैं, तो उसको यकृत क्या करते? हम आवश्यकता से अधिक अगर आपने ग्लूकोज को संग्रहण कर लिया है, तो उसको मतलब आपका जो यकृत है वो आपको इसको बदल देगा, आपके ग्लाइकोजन में। किसको बदल देगा? ग्लाइकोजन। इसको क्या कर देगा? चेंज कर देगा। अगर इसको इसमें चेंज कर दिया तो इस क्रिया को बोलते हैं हम बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, नहीं सॉरी, इसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस इस क्रिया को बोलते हैं। ठीक है गाइस, आपको शायद समझ में आ रहा है। अगर आपके वीडियो समझ में आ रहा है तो शेयर भी करें दोस्तों के साथ में, और आप वीडियो को लाइक करते चलें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है कि आपका जो यकृत है वो हिप्पेरिन पदार्थ का किसका करता है? हिप्पेरिन पदार्थ का दोस्तों क्या करता है? स्राव करता है। हिप्पेरिन पदार्थ का क्या करता है? स्राव करता है। हिप्पेरिन स्राव करता है, जो आपके रक्त वाहिनियों रक्त को क्या करता है? जमने से रोकता है। रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिप्पेरिन नामक पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, हिप्पेरिन आपका मतलब रक्त वाहिनियों रक्त को जमने से रोकता है। इट इज क्लियर गाइज? शायद यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो आगे चलते हैं गाइज। आगे क्या है? आगे देखते हैं कि जो कि यकृत है, इसका निर्माण आपकी यकृत पालियों से होता है। किससे होता है दोस्तों? यकृत पालियों से क्या होता है? इसका निर्माण होता है यकृत पालियों से। आपसे बोले जाए कि बस तक आपकी जो यकृत है इसकी इकाई क्या है? यकृत की इकाई क्या है? तो आपकी इसकी इकाई है वैसे यकृत पालिया। आपसे बोले जाए कि जो आपकी यकृत है उसकी संरचनात्मक इकाई क्या है? तो आपकी यकृत पालिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखते हैं रोग दोस्तों। इसमें एक तो होता है पीलिया। क्या होता है दोस्तों? पीलिया, उसे बोलते हैं पीलिया। इसमें शरीर में क्या होता है? पीला हो जाता है। शरीर में लक्षण क्या होता है? पीले हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपके बिलीरुबिन है, जो बिलीरुबिन वर्णक है, उसकी क्या हो सकती है?
अधिकता हो जाती है। एक रोग आपका इसका अल्सर। अल्सर दोस्तों क्या है, अल्सर में आपकी जो यकृत होती है उसमें क्या, उसमें आपके क्या होता है, छाले हो जाते हैं। छाले जो अंदर हो जाते हैं पेट के अंदर, जो आपकी यकृत होती है, लीवर होता है, डाइजेशन है, उसमें क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। अब दोस्तों आपका जो मतलब यकृत है, इसको मुख्य उपापचय अंग के नाम से जाता है। मुख्य उपापचय अंग कौन सा आपका, उपापचय अंग क्या है दोस्तों, आपका यकृत है। ठीक है गाइज, ये शायद आपको क्लियर, आपको शायद समझ में आ रहा है गाइज, इट इज क्लियर गाइज। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों आगे चलने का कार्य है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपकी लास्ट ग्रंथि है और उसका नाम है दोस्तों अग्नाशय। क्या है दोस्तों, अग्नाशय, इसको बोलते हैं पेंक्रिया। अग्नाशय, इसे बोलते हैं हम दोस्तों पेंक्रियाज। ठीक है दोस्तों, पेंक्रियाज। अब इसकी स्थिति कम होती है, मैंने आपको अभी डायग्राम बताया था। आपको हम मतलब वापस डायग्राम पे आते हैं तो हम देखते हैं डायग्राम। अग्नाशय की स्थिति आपके अमाशय के क्या होती है, थोड़ी नीचे होती है। अमाशय के क्या होते हैं, नीचे होते हैं, और अमाशय के पास में होती है। ठीक है दोस्तों, आगे अब देखिए दोस्तों इसकी स्थिति कहाँ होती है। इसकी स्थिति होती है उदर गुहा में, उदर गुहा में अमाशय के पास में। अमाशय के पास में क्या होती है, इसकी स्थिति होती है। ठीक है दोस्तों, अमाशय के पास में स्थिति होती है। इसे हम पूर्ण पाचक ग्रंथि कहते हैं। पूर्ण पाचक ग्रंथि क्यों कहते हैं इसको पूर्ण पाचक ग्रंथि, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, एंजाइम भी होते हैं, एंजाइम होते हैं, और आपके क्या होते हैं, एंजाइम और आपके हार्मोन, एंजाइम और आपके हार्मोन दोनों इसी ग्रंथि के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको आप बोलते हैं पूर्ण पाचक ग्रंथि। एंजाइम और हार्मोन होने की वजह से इसे बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे आपसे बोला जाए कि आपके शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना होगा कि आपकी अग्नाशय ग्रंथि क्या है, आपकी मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि इसमें एंजाइम और हार्मोन है। आपसे बोला जाए कि आपके शरीर की पूर्ण पाचक ग्रंथि कौन सी है, तो आपकी होगी, ये भी होगी अग्नाशय, क्योंकि इसमें एंजाइम और हार्मोन क्या है, दोनों है। इट इज क्लियर गाइस, यहाँ तक शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, ठीक है गाइस, चलते हैं। अभी आपकी जो अग्नाशय ग्रंथि है ये दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक आपके होते हैं एनिसाई। एनिसाई जैसे बोलते हैं हम बाहरी ग्रंथि, बाहरी अग्नाशय। एक होता है आपकी आंतरिक। आंतरिक अग्नाशय में क्या होता है दोस्तों, लैंगर हैंस की दीपिका। लैंगर हैंस की क्या होते हैं, लैंगर हैंस की दीपिका। क्या होती है दोस्तों, लैंगर हैंस की क्या होती है, दीपिका। ठीक है, लैंगर हैंस दीपिका। ये आपकी जो बाहरी ग्रंथि है, मतलब बाहरी, ये आपकी क्या करती है, अग्नाशय रस का स्त्राव करती है। अग्नाशय रस का क्या करते हैं दोस्तों, ये स्त्राव करती है अग्नाशय रस। ये दोस्तों आपका क्षारीय पदार्थ होता है। कैसे होता है, क्षारीय पदार्थ होता है अग्नाशय। ठीक है, और जो आपके लैंगर हैंस की दीपिका ये होते हैं तीन प्रकार की। कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होता है आपकी अल्फा सेल्स, एक और एक होता है आपकी बीटा सेल्स, और एक होता है आपकी गामा सेल्स। ठीक है, अल्फा से होता है आपका क्या होता है, ग्लूकेगोन। क्या होता है, ग्लूकेगोन होता है। और इससे होता है आपका इंसुलिन। बीटा से कौन सा होता है, इंसुलिन होता है। इंसुलिन की खोज की थी दोस्तों बेंटिंग ने। किसने की थी दोस्तों, बेंटिंग ने खोज की थी। और इससे होता है आपका सोमेटोस्टेटिन, और आपको होता है गैस्ट्रिन। क्या होता है, गैस्ट्रिन होता है, सोमेटोस्टेटिन। इसके द्वारा क्या होते हैं, स्त्रावित पदार्थ हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर समझ आगे बातें पढ़ते हैं, आगे क्या है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है आपका कि जो आपकी इंसुलिन है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ने पर, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इंसुलिन की मात्रा में क्या हो जाती है, अगर कमी हो जाती है, अगर इंसुलिन मात्रा में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, तो आपका ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने पर क्या आता है कि मतलब व्यक्ति को क्या आता है, चक्कर आते हैं, चक्कर आते हैं, उल्टे दस्त होते हैं, उसका सिर हमेशा क्या चढ़ा रहता है, उसके दर्द रहता है। तो उसमें आपको क्या हो जाता है, वो उससे आपको रोग हो जाता है, एक रोग हो जाता है, उसका नाम है डायबिटीज। क्या है दोस्तों, डायबिटीज। डायबिटीज क्या है, रोग। और डायबिटीज या फिर से बोलते हैं मधुमेह। रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मधुमेह रोग होता है। इसके लिए क्या है कि व्यक्ति को सैकरिन की मतलब गोली दी जाती है। सैकरिन जो आपकी क्या होता है, कृत्रिम मधुकर्मक होता है, उसके यहाँ पर क्या देते हैं, इसको गोलियां दी जाती हैं। और दोस्तों एक रोग और हो जाता है आपका, जो उसमें अपनी इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इंसुलिन भी कम और आपका ग्लूकोज की मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इंसुलिन कम और आपका ग्लूकोज भी कम, तो उससे आपका रोग हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया।
हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि मतलब व्यक्ति को सेक्स की क्या होता है, सेक्स की क्या रहती है, इच्छा नहीं रहती है। सेक्स इच्छा में क्या होता है, सेक्स इच्छा में क्या होता है, कमी होना, सेक्स की इच्छा में कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी ये होगी अग्नाशय ग्रंथि। अब हम दोस्तों थोड़ा सा एक और पार्ट बच रहा है, वह है आपका भोजन का अवशोषण। आप देखिए अवशोषण क्या क्या होता है, एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में आपका ये डाइजेस्ट सिस्टम क्या है पूरा। इसमें दोस्तों आपका भोजन का अवशोषण, अवशोषण देखिए दोस्तों, आहार नाल में भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया को हम समझते हैं। तो पहला आता है मुख। दोस्तों मुख भाग में किसी प्रकार का कोई अवशोषण नहीं होता है। इसमें ओनली फॉर आपके जो दवाइयाँ होती है ना, दवाइयाँ, उनका क्या होता है, अवशोषण होता है। इनका भी बहुत कम होता है। उसके बाद में आती है आपकी आमाशय। आमाशय में आपका पाचन तो होता है, अवशोषण होता है लेकिन कम मात्रा में, संचित मात्रा में होता है, मतलब कम मात्रा में क्या होता है। लेकिन आपकी आती है छोटी आंत। छोटी आंत में दोस्तों आपका सर्वाधिक जो आपका पाचन है वो इसी में होगा, और आपका सर्वाधिक जो आपका अवशोषण है वो भी दोस्तों किसी में होगा, इसी में होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन चीज़ों का अवशोषण होता है। इसमें आपका प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का अवशोषण होता है, विटामिन का होता है, विटामिन का होता है, और आपके कार्बोहाइड्रेट होता है, हाइड्रेट का होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, और आपके होते हैं वसा का होता है, वसा, और आपके खनिज लवणों का अवशोषण का होता है इसी भाग में। ज़्यादातर अधिकतर भाग में इसी भाग में क्या होता है दोस्तों, अवशोषण होता है। अवशोषण के अधिकतर यहीं पूरी होते हैं। उसके बाद में आपकी आती है दोस्तों बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत में दोस्तों क्या होता है, बड़ी आंत। इसमें दोस्तों आपका कोई अवशोषण नहीं होता। इसमें कोई मतलब किसी प्रकार का अवशोषण नहीं होता है। इसमें ओनली फॉर जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। ठीक है दोस्तों, आपको आपसे बोले जाए कि बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, तो आपको जल का अवशोषण होता है। जल का क्या होता है दोस्तों, अवशोषण होता है। आगे देखते हैं हम, और आगे देखते हैं हम, लास्ट में आती है आपकी मतलब विष्टा। विष्टा आती है, विष्टा मतलब बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल। दोस्तों लास्ट में आपको मल आपके मतलब गुदा द्वार द्वारा, किसके द्वारा, गुदा द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये आपके हुआ पूरा, ये आपका टॉपिक जो था डाइजेस्ट सिस्टम में कमेंट आया था, उसी के ऊपर हमने इसको क्या किया, आज पूरा कर लिया। आगे देखते हैं अगली वीडियो में। तो आज के